अब कुछ बातें हैं, अपन बात बिल्कुल क्लियर करें। हेडिंग किया है ग्राहक तो रहेगा मौत, तो कौन सुनेगा तेरी? सीधी सी बात है, ग्राहक तो रहेगा मौत, तो तेरी सुनेगा कौन? हर भाई साहब ने स्पष्ट कर दिया है सभी ग्राहकों के लिए कि जब हम HUID करवाते हैं तो इसका अर्थ क्या है? हमें चेक नंबर नहीं करना है, थोड़ा बात ध्यान दीजिए। वैसे तो भटक रहे हैं हम लोग, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ आ रहा है कि ये सामान किस कैरेट में बना है। अब मैंने यहाँ चार्ट में ये स्पष्ट लिखा है यदि सोने का भाव आज 60,000 है तो 1 कैरेट सोना 2,500 रुपए का हो रहा है, यानी कि 22 कैरेट सोना 55,000 का है, 20 कैरेट सोना 50,000 का है, 18 कैरेट सोना 45,000 का है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुकानदार आपको HUID करा के दे रहा है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है सामान 20 कैरेट का है, तो उसका वर्तमान में भाव क्या है आज का? 50,000 है, यानी कि 50,000 रुपए मूल्य का सामान है वो। आप ध्यान दीजिए मेरी बात। यदि आप सोने की चेन ले रहे हैं, उसका वजन 10 ग्राम है, तो दुकानदार का लाइसेंस आएगा पहले, फिर उसका नाम आएगा, फिर जिन्होंने जांच करी उसका नाम, उसका लाइसेंस नंबर आएगा, फिर आता आइटम का नाम, जो आइटम का नाम क्या है जो आपने खरीदा है, फिर उसकी कैरेट यानी उसकी प्योरिटी क्या है। तो बाजार में चलने वाले सभी सामान जो थोड़ा थोड़ा बिक रहे हैं वो 18-20 कैरेट बनते हैं। यहाँ 18 कैरेट का रेट लिखा है 45,000 रुपये आज के भाव में, यदि हम 60,000 मानते हैं तो। अब समस्या रही है कि ग्राहक को मालूम ही नहीं, उसको सिर्फ ये मालूम है सोने का भाव 60,000 है और मुझे सोने की चेन खरीदनी 10 ग्राम, तो 60,000 की हो रही है। नहीं, ये जानकारी नहीं है। आदरणीय मोदी जी भारत सरकार द्वारा ग्राहक को ये अधिकार दिया है कि वो अपने फोन पे सोने की शुद्धता चेक करे दुकानदार के सामने। जब दुकानदार उसको बताएगा कि ये नंबर मैंने लिख के दिया, तो चेक कर ले। तो चेक करने में हमें सामने क्या आ रहा है? सोने की प्योरिटी आ रही है इस पर, यानी कि उस चेन का जो मूल्य है शुद्ध सोने का वो 50,000 है। अब क्योंकि भाव तो 60,000 है, तो फिर 1,30,000 है, तो 50,000 पर 1,500 पर टैक्स होना है। और हमारी बनवाई सोने पे वो लिख पाइए, इसकी बनवाई क्या है इस पर लिखिए आप, और इस पे HUID नंबर क्या है हमें लिख के दीजिए इस पर, तब हम इसको खरीदेंगे। तो सीधी सीधी बात है, ग्राहक जागरूकता का क्या अर्थ है? ग्राहक जागरूकता से इतना सा अर्थ है कि ग्राहक अपने सोने को चेक करें खरीदने के पहले। यदि आप खरीद लेते हैं, आप फेर देते हैं, तो सिर्फ विवाद का विषय रह जाए। आप समझिए बात। यदि आप खरीदने के पहले ये तय करते हैं तो जिस कैरेट का सोना हमें लिख के दीजिए, उसका भाव बताइए, उस कैरेट का क्या भाव है, उतना सोने का होगा। बनवाई अलग से देगा दुकानदार, और जो सरकारी टैक्स के नियम अनुसार वो उस पर लिखेगा। अब बताइए बनवाई के अच्छे के, ये ऐसा सोता है जैसे कोई कहे कि मैं आपका मकान बनवाई कर दूँ, तो हर दुकानदार अलग अलग रेट तय करता है। सोने की चेन एक कॉमन चीज है, उसमें बनवाई 200 रुपए ग्राम से लेकर 600 रुपए ग्राम के लगभग होगी। अब ग्राहक को क्या अधिकार है? जिस दुकान पे बनवाई का रेट कम होगा, चाहे वो सुनार हो, सराफे के रूप में हो, कारीगर के रूप में, आप सबसे सोना खरीद सकते हैं। चाहे वो कारीगर हो, उसके बाद BIS का लाइसेंस होना अनिवार्य। आप लोग बात ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति BIS लाइसेंस होल्डर है, चाहे वो सोने का हो, चाहे गाँव में हो, चाहे शहर में हो, अगर वो BIS लाइसेंस होल्डर है तो भारत सरकार के नियमों के तहत वो अपने ग्राहक को शुद्ध सोना लिखित में दे सकता है। फिर ग्राहक के लिए समस्या क्या आ रही है? ग्राहक को समस्या आ रही है तो फिर लिखावट तो हो रही है और उससे 24 कैरेट पूरे पैसे लिए जा रहे हैं, 24 कैरेट, जबकि सामान उस कैरेट से कम का है, यानी कि 18-20 कैरेट का। अब आप बात समझिए, अगर हम समझते हैं बाजार में चलने वाला आइटम 20 कैरेट का भी मान लें मोटा है, तो सामान को 50,000 का है एक तोला सोना। यदि हम 10 तोला सोना खरीदते हैं तो शुद्ध सोना 5 लाख का है, और वजन अनुसार भाव नजर 6 लाख रुपए का है, जो कि अनैतिक है। उसे स्पष्ट करना पड़ेगा कि सोना 100 ग्राम है वजन अनुसार, किंतु शुद्धता अनुसार सोना लगभग 5 लाख रुपए का हो रहा है, उसमें बनवाई है और टैक्स है। तो ग्राहक के लिए क्या संदेश है? ग्राहक के लिए संदेश है, जब भी आप किसी शोरूम में जाते हैं, हिंदुस्तान किसी महानगर ग्रामीण में, कोई बाधा नहीं, आप सोना कैसे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि वो आपका अधिकार है। आप पुरानी पीढ़ी जाएं, नई पीढ़ी जाएं, या हमारी पुरानी दुकान जाएं, आप सबके जा सकते हैं। और उस पर स्पष्ट कर दें कि भाई हम अपने सोने को चेक करके खरीदेंगे, यानी कि आप जो हमारे आभूषण बना रहे हैं बगैर चेक करें हम अपने खुद के फोन पे आपको पेमेंट नहीं करने पड़े। अब रही बात माता बहनों की, चाहती हम नई डिजाइन खरीदना चाहती हैं, तो मेरा माता बहनों से निवेदन है, कोशिश करें
उसकी डिजाइन पसंद करें, अपने घर वालों को भरोसे में लेते कि भाई जब तक उस पर नंबर अलर्ट की होगा सिर्फ लीजिए, हम सामान नहीं उठाएं, यानी कि हम बगल चेक करें सामान नहीं खरीदें, क्योंकि पैसा सबके लिए होगा। सभी लोग ग्राहक हैं, मैं भी ग्राहक हूँ, आप भी ग्राहक हैं। किसी की कपड़ा दुकान है, किसी की अन्य चीज दुकान है, कोई रिटेल मार्केट लेकर बैठा, क्योंकि हम एजे एक्सपर्ट, मेरे लाइसेंस से एक्सपर्ट है, शराबी की हमारी दुकान है, तो हमारा सभी ग्राहकों से निवेदन है। भाई साहब ने चार्ट भी दिया है कि जन सामान के क्या कष्ट है, पत्रकारों पर अड़चन क्या आती है, वो सब उसको सुधार दिया है। अब जैसे भाई साहब ने कहा पत्रकार जी ने, एक समस्या आ रही कि हरदा में HUID लागू नहीं हुआ या हरपाल लागू नहीं हुआ, तो मैं आपको इस बात करता हूँ, भारत सरकार BIS 2016 अनुसार पूरे भारत में लागू हो चुका है। अब लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ हाल मार्क सील लगाने की मशीन हरदा में नहीं है, तो आप इसको ऐसा समझें कि अगर हमारे गांव बैंक नहीं है और खिड़कियाँ बैंक तो हम क्या करते हैं, भाई 2 दिन बाद जाके जमा कर देते पैसे बैंक। तो ग्राहक को ये अधिकार है कि वो दुकानदार से सामान तो खरीद ले, उसमें ये कहते हैं कि भाई मैं जब भी इंदौर भोपाल जाऊँगा या पास के शहर पे जाऊँगा या मशीन है हाल मार्क सेंटर, इसको असाइन हाल मार्क कहते हैं, असाइन बोलते हैं सत्यता की जाँच। तो जब सत्यता की जाँच के जो सेंटर है गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत, वहाँ पर जाके मैं अपने आभूषणों की जाँच कराऊंगा। यदि जो आपने जो लिख के दिया है और उसकी जाँच में रिपोर्ट में फर्क आता है तो मैं उसमें पैसे कम दूंगा, या आप इसको समझे बात। आपका पैसा बहुमूल्य, क्योंकि आप ग्राहक, यदि वो कह रहा है 6 लाख वैल्यू है और वहाँ जाँच में चला कि उसकी वैल्यू कम आ रही है, तो आप अपने दुकानदार को बता दें कि भैया हम ठीक है, हम जाँच 8 दिन बाद भी कराएंगे, 2 महीने बाद कराएंगे, 4 महीने बाद भी कराएंगे, 6 महीने करा सकते हैं। यदि हमें जाँच में फर्क आता है तो आपको हमारे पैसे वापस देने पड़ेंगे नियम।